हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई चुड़ैलों के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई चुड़ैलों के पेड़ की कहानी। एक दिन प्रियंका तालाब से नहाकर अपने घर लौट रही थी कि तभी रास्ते पर उसे एक खूबसूरत पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर बहुत सारे समोसे लटक रहे थे। अरे ये तो बहुत ही अजीब पेड़ है, इसके ऊपर फलों की जगह ढेर सारे समोसे लटक रहे हैं। लगता है ये कोई जादुई पेड़ है। उसके बाद प्रियंका एक बड़ा सा समोसा तोड़कर अपने घर ले जाती है। लेकिन जैसे ही प्रियंका उस समोसे को खाने के लिए हाथ बढ़ाती है कि तभी वो समोसा चुड़ैल में बदल जाता है। अपने सामने चुड़ैल को देख प्रियंका के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे नहीं, मेरे घर पर चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल कहती है, मेरी बात ध्यान से सुन लड़की, अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो अपने घर में रखे सारे पैसे और गहने मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझे मत मारना, मैं अभी अपने घर में रखे सारे गहने और पैसे आपको देती हूँ। फिर प्रियंका अपने घर में रखे सारे पैसे पोटली में बांधकर चुड़ैल को देती है। प्रियंका ये बात किसी को बता न सके, इसीलिए चुड़ैल प्रियंका की याददाश्त गायब करके उसे नींद में सुला देती है। फिर अगले दिन जब प्रियंका की आंख खुलती है तो अपने घर के सारे पैसे और गहने गायब देख उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, मेरे घर में चोरी हो गई, किसी ने मेरे सारे गहने और पैसे चुरा लिए। इस तरह प्रियंका दुखी होकर रोने लगती है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल सारे पैसे और गहने एक जादूगर को देती है। शाबाश चुड़ैल, तूने बहुत अच्छा काम किया। तू इसी तरह लोगों की दौलत लूटकर मेरे पास लाती रहे, फिर मैं बहुत जल्द सभी को उस पेड़ से आजाद कर दूंगा। ये बात तुम कई सालों से कह रहे हो, लेकिन आज तक तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। चुप कर गुस्ताख चुड़ैल, तुम सभी मेरे गुलाम हो, चुपचाप मेरे काम करते जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम सबको जलाकर मार दूंगा। इस तरह वो जादूगर चुड़ैल को डराकर वहां से भगा देता है। उसके बाद वो चुड़ैल फिर से समोसा बनकर जंगल वाले पेड़ पर लटकने लगती है। फिर एक दिन जंगल से शिल्पा अपने पति राहुल के साथ गुजर रही थी कि तभी उसकी नजर समोसे के पेड़ पर पड़ती है। देखो राहुल, यहाँ तो एक समोसे का पेड़ है, चलो मुझे इस पेड़ से एक समोसा तोड़ कर दो। नहीं शिल्पा, ये जंगल बहुत खतरनाक है, मुझे ये कोई भूतिया समोसे का पेड़ लगता है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन शिल्पा जिद करने लगती है और उसकी जिद से मजबूर होकर राहुल उस पेड़ पर चढ़कर एक बड़ा सा समोसा तोड़ लेता है। उसके बाद दोनों समोसे को लेकर अपने घर चले जाते हैं। फिर शिल्पा जैसे ही उस समोसे को खाने के लिए उठाती है कि तभी वो समोसा चुड़ैल बन जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देख दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं। देखा शिल्पा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि उस पेड़ से समोसे तोड़ना ठीक नहीं। देखो, तुम्हारी वजह से ये मुसीबत हमारे गले पड़ गई। ए लड़के, तू अपनी बकबक बंद कर और जल्दी से अपने घर में रखे सारे पैसे और गहने मेरे हवाले कर दे, वरना मैं अपने दांतों से तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। चुड़ैल की धमकी सुन शिल्पा घबरा जाती है और जल्दी से अपने घर में रखे सारे पैसे और गहने चुड़ैल को दे देती है। उसके बाद वो चुड़ैल उन दोनों की याददाश्त गायब करके वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन अपने घर के सारे गहने गायब देख दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। चुड़ैल ने उनकी याददाश्त मिटा दी थी, इस वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं आता और वो दोनों समझते हैं कि उनके घर में चोरी हो गई। इस तरह धीरे धीरे उस गांव के बहुत सारे लोग चुड़ैलों के जाल में फंसकर अपनी सारी दौलत गंवा बैठते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन कुछ गांव वाले जंगल से गुजरते समय उस जादूगर को पेड़ के ऊपर लटक रहे चुड़ैलों से बात करते हुए देख लेते हैं
और उन्हें सारी सच्चाई का पता चल जाता है। ये दुष्ट जादूगर हम गांव वालों को लूट रहा है, चलो इसे सबक सिखाते हैं। तभी गांव वालों को देख जादूगर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़कर उस पेड़ से बांध देते हैं। तभी एक चुड़ैल गांव वालों से कहती है, तुम सब लोग इस जादूगर के साथ साथ इस पेड़ को भी आग लगा दो, उसके बाद हम सभी चुड़ैलें आजाद होकर यहाँ से दूर चली जाएंगी। चुड़ैल की बात सुनकर गांव वाले फौरन उस पेड़ को आग लगा देते हैं और देखते ही देखते पेड़ के साथ साथ जादूगर भी जलकर राख हो जाता है। फिर सभी चुड़ैलें उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। उसके बाद वो लोग जादूगर के घर में जाकर सारे पैसे और गहने वापस गांव वालों में बांट देते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई चुड़ैलों के पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।